सॉफ्टवेयर अपडेटेड। मुसन्फ़ा और कालम निगार आमना मुफ्ती के मुताबिक इंसान यूँ तो अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन जैसे पितरस फरमा गए कि एक तो कुत्ता और फिर बकरी की जिसामत का, गोया बहुत ही कुत्ता, इसी तरह कुछ इंसान कुछ ज़्यादा ही अशरफुल मखलूक़ात हो जाते हैं। ये शर्फ इन्हें किन वजूह की बिना पर हासिल होता है, ये तो एक लंबी बहस है, लेकिन जब वो इस शर्फ से बादियाब हो जाते हैं तो वो हसास भी हो जाते हैं। अब अशरफुल मखलूक़ात का ऐसा ग्रोह जो हसास भी हो, इसके बारे में बात करते हुए आम इंसान को खूब सोचना समझना चाहिए। मसला ये है कि आम इंसान पहले ही अकल से आरी होते हैं। इस पे जब इसको खुद से आला व बाला लोगों के बारे में लिखने का शौक चढ़ा होता है तो अपनी और चश्मी और कम इल्मी के बायस अक्सर अड़ंग बड़ंग हाँक जाते हैं। कभी अफवाहें उड़ाते हैं और कभी लोगों को गुमराह करने के लिए गलत नज़रियात का प्रचार करते हैं। इन लोगों की हरकत व सकनात पर गौर करें तो मालूम होगा कि ये एहसास कमतरी के मारे वो लोग हैं जिन्हें किसी दूसरे के समाजी मायार से सख्त जलन होती है। ऐसे लोग फटीचर होलियों में चीखते चिल्लाते सख्त अल्फाज में लिखते पाए जाते हैं। इन्हें देख कर ये भी ख्याल आता है कि भाई अगर तुम इतने ही सयाने थे तो 4 पैसे कमा के ढंग के कपड़े, गाड़ी, मकान और मुनासिब खुराक का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेते? क्यों दूसरों की रोजी रोटी के पीछे पड़े रहते हो? क्या किया जाए? इन आकिबत नाअंदेशों को न सिवाय बोलने, बिकने और लिखने के कोई काम आता है और ना ही किसी दूसरे की तरक्की पे ये बर्दाश्त कर सकते हैं। हर हुकूमत के खिलाफ चिल्लाना, हर ताकतवर को देखकर दांत पीसना और बेवजह सदियों से राज समाजी रस्मों पर बड़बड़ाना इनकी आदत सानिया बन चुकी है। इनमें से कुछ लोगों के रवैये से लगता है कि ये बाकायदा नफ्सियाती मरीज हैं। इतना गुस्सा और इतनी बगावत, आखिर कोई भी शख्स साला साल खुद से कहीं ताकतवर लोगों को और पूरे मुआशरे पे इस कदर नाराज कैसे हो सकता है जबकि इसके इख्तियार में सिवाय चंद अल्फाज के कुछ ना हो। तब हमारे जहन में ये बात भी आती है कि लाजमी ये शख्स किसी और के एजेंडे पर काम कर रहा है, मगर जरा करीब से देखने पे अंदाजा होता है कि जिनके एजेंडे पे काम किया जा रहा है वो भी मौसूफ या मौसूफा को कुछ खास मुंह नहीं लगाते। इसलिए उनके हालात अपने आकाओं की इतनी खिदमत के बाद भी नहीं बदलते। वो रोटी के उन्हीं 4 अल्फाज की खातिर कलम घिसते और दिल जलाते रहते हैं। इन मादूदे चंद दिल जलूं के हालात का मुफस्सिल जायजा लेने और बहुत गौर गौज के बाद अशरफुल मखलूक़ात ने यह फैसला किया कि गो ये इंसान है, लेकिन दिमाग तो बहरहाल एक पेचीदा कंप्यूटर से मुशाबे ही है। जो जिस तरह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है उनकी डुबरियां भी टाइट की जा सकती हैं। डुबरी टाइट करने का यह अमल साल साल से राइज है। अच्छे वक्तों में ऐसे लोगों को अंधेरे सवेरे कंबल डालकर ऐसी फेंटी चढ़ाई जाती थी जिसे अब भी गीदड़ किट के नाम से याद किया जाता है। ज्यादा 3-5 करने वालों को ऐसी जगहों पर गायब कर दिया जाता था जहां से उनकी खबर कभी नहीं आती थी। ये तरीके अब भी राइज है, खासकर गीदड़ किट। मगर नया और सबसे मकबूल तरीका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। कुछ लोग इसे ब्रेन वॉशिंग से मिलाने की गलती करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट होने और ब्रेन वॉशिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अभी कल ही एक साहब को देखा जिनका सॉफ्टवेयर ताज़ा अपडेट हुआ था। चेहरे पे नूर था और आंखों में ख्वाबनाक सी कैफियत। बार बार पसीना पूछ रहे थे और बता रहे थे कि इस दौर में इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे घर वालों को नुकसान पहुंचे या मुलाजमत जाने का खतरा हो। तो साहबान अपने इर्द गिर्द देखिए, अचानक गायब होके वापस आने वाले, बहुत बोलने वाले जो अब बिल्कुल खामोश रहते हैं, इंसानी हुकूक की बात करने वाले जो अब सिर्फ अपने जिंदा रहने की फिक्र में हैं, कारदार जुमले लिखते लिखते अचानक इश्किया निज़्मियाँ लिखने और सैर व सियाहत का जिक्र करने वाले, गुमशुदा लोगों के लिए बोलने वाले जो अब सिवाय रूसी नावलों के तर्जमों पे बात करते हैं। इन लोगों पे क्या गुजरी। हमारी एक दोस्त ने कहा कि अब खौफ हमारी जेब में डाल दिया गया है। खौफ जेब ही में नहीं, जिस्म के रेशे रेशे में सरायत कर गया है। बैन की जाने वाली किताबें, रद्द किए जाने वाले कालम, सेंसर शुदा फिल्में और वो लोग जिन्हें सच कहने की पादाश में अदबी कॉन्फ्रेंसों में मदऊ होने के बावजूद आने से मना कर दिया जाता है। इन सब को गौर से देखिए। चेहरे नायाब होते जा रहे हैं, ये आवाज़ें मादूम होती जा रही हैं, ये लहजे नापैद हो रहे हैं। इनके लफ्ज़ों की खनक और इनके जुमलों की काट ऐसे गायब हो जाएगी जैसे सरकश कौमों के इलाकों में बहते मीठे पानी के चश्मे गायब हो जाते हैं। तब बड़ा सन्नाटा होगा, इतना सन्नाटा कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, मगर तब कहीं से भी कोई भी आवाज़ नहीं उभरेगी क्योंकि सब के सॉफ्टवेयर खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।